Dear students, today we will discuss about the results of a special theory of relativity. Previously, we discussed about classical mechanics, old physics, or we say the Newtonian mechanics. And we discussed in the case of high speed of the subatomic particles just like electron, proton and neutron. So, their speed is near to the speed of light, or we say that approaches to the speed of light. So we discussed about the special theory of relativity. So today we will solve the results of a special theory of relativity. First, there is a mass variation, mass की तब्दीली. Before this, ये कहा जाता था क्लासिकल मैकेनिक्स में कि मास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. आप प्लेनेट किसी पे भी चले जाएं, मून पे चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, मास में वेरिएशन नहीं होगी. जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर. अगर वही मास इजीली ऑब्जर्व करें ऑन द surface of earth, just like heavenly bodies, they are moving, so we can say their mass remains constant. If the mass, just like electron moves near to the speed of light or approaches to the speed of light, their mass will be increased. So according to the special theory of relativity, near to the speed of light, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है ना, so मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. उस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, और जो रेस्ट मास है उसको प्रॉपर मास भी कहते हैं, रेस्ट मास भी कहते हैं. तो इसमें ये फार्मूला दिया गया है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये जो है ये लॉरेंट्ज फैक्टर है. लॉरेंट्ज ने ये फैक्टर दिया था. इसका वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है. सो लेस देन वैल्यू जब किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली ये वैल्यू इंक्रीज ही होगा. सो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो नहीं सकती. सो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये है तो इम्पॉसिबल, अगर वेलोसिटी ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो मास इनफाइनाइट हो जाता है. भाई मास इनफाइनाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखें यहां पे अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएं, जस्ट लाइक दिस, एम नॉट ये वी सी के बराबर, इसका मतलब है कि सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल, देन व्हाट हैपेंस, एम नॉट अपॉन 0 दैट विल बी इनफाइनाइट. सो ये उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई थी कि है इम्पॉसिबल. अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए तो मास इनफाइनाइट हो जाता है. तो इसी का ही एक मैंने एमकेट से प्रॉब्लम दिया है कि at which speed of the particle rest mass m naught should move so that its mass becomes double. So ये सॉल्व करेंगे कि भाई इसी फार्मूला से कि इसका डबल कैसे हो जाता है. सो सी इश्यू इज दैट कि उन्होंने कहा था कि भाई m इज इक्वल टू 2m नॉट ट्वाइस ऑफ द रेस्ट मास. तो हमारे पास जो फार्मूला है ये 2m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. m नॉट कैंसिल. सो बाय cm क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट हैपेंस, 1 minus v square upon c square 1 upon 2. By squaring both sides, so what happens,
1 minus v square upon c square 1 upon 4. So what happens, this is minus, वहाँ जाके प्लस होगा, 1 upon 4 ये शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे प्लस है, माइनस v square upon c square. So take LCM of this one. What happens? 4 minus 1 v square upon c square. So it will be 4 minus 1, 3 by 4 is equal to v square upon c square. So in this way v square चाहिए, 3 upon 4 c square, v is equal to under root 3 by 4 c square. So 2 2s are 4, under root 3 by 2 c. This option is correct. It's given under root 3 by 2 of c. So it's easy. So now there is a length contraction. Length का decrease होना. ये कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर मूविंग स्पेसशिप में मेजर की जाती है जिसकी लेंथ वो डिक्रीज होती है, इट डिक्रीजेज, प्रॉपर लेंथ एल नॉट से वो डिक्रीज होगी. यहाँ पे लॉरेंट्ज फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट जब भी वो रॉड ले लें कोई भी चीज़ तो वो मूव करेगी तो उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. 2014 की मेडिकल टेस्ट में ये MCQs प्रॉब्लम आया था ऑन द लेंथ. सो व्हाट्स दैट वन? इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 2 मीटर व्हेन इट इज इन द रेस्ट, मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर लेंथ. दिस योर प्रॉपर लेंथ इज 2 मीटर. So he says that find the length of the moving rod. Moving rod, or we say that with the velocity of 1/3 of the speed of light. 1/3 of the speed of light we have to find. ये फाइंड करनी है कि जबकि ये 1/3 of c. अब इश्यूज दैट कि अगर हम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंट्री टेस्ट में बच्चों के पास टाइम नहीं होता, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो नॉलेज के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन. वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जब इनकी प्रॉपर लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ है वो 2 मीटर है, तो भाई कहीं देखें कहीं ऑप्शन में तो इशू नहीं है. ये तो पता है, ये हमें श्योरिटी है कि जो एल आएगी यानी रिलेटिविस्टिक लेंथ जो होगी वो इनसे कम होगी. जब इससे डिक्रीज होगी, कम होगी, तो एक ही ऑप्शन है जो 2 मीटर से कम है. यहां पे 3 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है. तो भाई क्यों सॉल्व करें हम? वाई वी वेस्ट द टाइम? सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. Without solution you can decide within 2 seconds. So next, number 3, that's time dilation. So dilate, to dilate means increase. To increase, it means time will be increased. According to the special theory of relativity, if you are going to measure the 2 events in 2 frame of reference, one of the in the rest frame of reference on the surface of earth and other in the space where your clock is moving near to the speed of light. So according to the special theory of relativity, their tick tick will be slow, means vibration slow, means frequency decreases, then time period increases. So in moving clock your time will be increased. It means according to the special theory of relativity, time is not universal constant. Even in the classical mechanics it was universal constant, it was absolute, but here it's not absolute, it's a variable. It depends upon the frame of reference. So it depends upon the motion near to the speed of light and rest. So time dilation
over here we have divided T is equal to T naught divided Lorentz factor. So this is the proper time, this is the relativistic time. It means time will be increased. So two events measured in two frame of references already decided or discussed. Fourth one and last, we say that mass energy relationship E is equal to mc square. This is the famous equation of Albert Einstein. मास एनर्जी में ये रेवोल्यूशनरी इक्वेशन है, पूरी दुनिया को हिला के रखा था उन्हें इस इक्वेशन ने. सो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मीन्स मास एनर्जी में तब्दील होता है, एनर्जी मास में तब्दील होती है. सो ये कोई रिलेशन इतनी आसान तो नहीं है जो एक्यूरेटली आप उसके एग्जांपल दे सकें. ये हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पे हम ये मास एनर्जी चेंजेस एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में. जैसे कि आगे पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन एनहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन एंड एनहाइलेशन, ये दो टॉपिक्स हैं जिसमें एनर्जी मास में, मास एनर्जी में तब्दील होता है. सो यहाँ पे टोटल एनर्जी तो वो कंजर्व्ड होगी. तो यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी जो है वो बराबर की है पोटेंशियल एनर्जी को हम ई नॉट से शो किया है. ई नॉट पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी हम तो नॉर्मली ऐसे लिखते थे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट से शो करते हैं रेस्ट एनर्जी. भाई रेस्ट एनर्जी तो होगी ना, क्योंकि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, just it can be changed from one form to another form. If kinetic energy is zero, then potential energy is maximum. Potential energy is zero, kinetic energy is maximum. So total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. So what happens if we want formula for kinetic energy, that will be equal to E minus E naught. So E is equal to mc square, E naught is equal to m naught c square. C square is a common, so we can say that here the expression for kinetic energy, m naught, m minus m naught c square, or this is the change I have given here, delta m in delta m c square. So through this we will solve some MCQs problems in the next. A lot of the MCQs problems are related to the kinetic energy, potential energy and total energy. So inshallah we will discuss about